नमस्कार दोस्तों, कुछ अच्छा के इस नए एपिसोड में मैं केडी आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप हैप्पी और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है बढ़ती उम्र में भी कैसे खुश रहा जाए। देखिए, जीवन की प्रथम सांस जब हम लेते हैं माँ की गोद में और अंतिम सांस तक इस जीवन को आगे बढ़ाते बढ़ाते उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर आ जाते हैं जब बच्चे अपनी अपनी राहों पे आसमान में उड़ने लगते हैं और हम एक खालीपन, एक अकेलापन महसूस करने लगते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है, सामाजिक ताना-बाना भी हमारा ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। अब तो हम अपनी लाइफ को एन्जॉय नहीं कर सकते। मतलब एक लाइफ को मतलब खींचने वाली बात होती है। जीने की इच्छा जो होती है वो अधिकतर लोगों में ख़त्म हो जाती है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों, ये सच भी नहीं है। अब तो आपके पास नए जीवन का प्रारंभ हुआ है। अब आपको अपनी हर इच्छा को पूरा करना है। अभी तो आपने समय पाया है, अभी तो आप फ्री हुए हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हुए हैं। अब अपने आप के लिए जिएँ। देखिए, जो भी आपका करने का मन है, जो इच्छाएँ आपकी पास्ट में अधूरी रह गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। अगर आप कोई हॉबी रखते हैं, जो आप पहले रखते थे लेकिन समय की व्यस्तता की वजह से आप उसे पूरा नहीं कर पाए, उन्हें पूरा कीजिए। अगर आपको आर्ट का शौक है या आपको गाने बजाने का शौक है या आपको किसी भी चीज़ का शौक है, उसे धीरे-धीरे अपनी लाइफ में लाइए और उसे एन्जॉय कीजिए। आप फिर से अपने आप को रिजुविनेट कर पाएँगे, अपने आप को यंग महसूस करेंगे। करके तो देखिए एक बार। उसके अलावा दोस्तों, अपनी पसंद का भोजन करिए, अपनी पसंद की जहाँ जैसा भी जिस प्रकार का भी भोजन आपको पसंद है, घर में बनाइए, बाहर से खाइए, अपने पार्टनर के साथ जाइए, समय बिताइए, घूमिए, नई-नई चीज़ों को देखिए, नई-नई जगहों को एक्सप्लोर कीजिए। जो समय की कमी की वजह से आप कभी घूमने नहीं जा पाए, बच्चों के एग्ज़ाम हैं, किसी की पढ़ाई है, किसी का कुछ है, ऑफ़िस के बहुत सारे अधूरे काम हैं, आपको समय नहीं मिल पाए। अब जाइए, आराम से घूमिए, हर चीज़ को देखिए, महसूस कीजिए, आत्मसात कीजिए, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी आपको। करके ज़रूर देखिए। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे काम हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, शायद इन कामों से आपको संतुष्टि नहीं मिलती, आप कुछ सामाजिक रूप से कुछ करना चाहते हैं, देखिए कितने सारे एनजीओ हैं, आप वहाँ जॉइन कीजिए। लोगों की मदद कीजिए, ज़रूरतमंदों के काम आइए। दुनिया में इतने काम हैं, मुझे लगता है करने वाला होना चाहिए, काम की कोई कमी नहीं है। और उम्र कभी बाधा नहीं बनती। ये सिर्फ़ हमारी सोच में होता है कि हम बड़े हो गए हैं। अगर हम अपने अपने आप को मन से जवान समझें और किसी काम को करने की ये ठान लें कि हाँ, हमें ये करना है, तो उम्र उसमें कभी बीच में आड़े नहीं आती। आप एक बार करके तो देखिए। मैं कहती हूँ आप जब आपके घर में एक थर्ड जनरेशन का बच्चा, पोता-पोती जिसे भी आप कहते हैं, नाती आते हैं, आप उनके साथ खेलते हुए बच्चों जैसे बन जाते हैं, उन्हीं की भाषा में बोलने लगते हैं, उन्हीं की तरह चलने लगते हैं, खेलते हैं उनके साथ। तो ये क्या है, आपकी सोच में बच्चापन आ जाता है, तो आप उसके साथ बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगते हैं। ऐसे ही बाकी सब चीज़ों में भी है। देखिए, अगर आपको कुछ किसी तरह की कोई बीमारी है, कुछ है, जैसे आजकल उम्र के साथ-साथ शुगर, बीपी, थायराइड ऐसी चीज़ें आ जाती हैं और हम ये लेके बैठ जाएँ कि अरे हम तो बीमार हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर से सलाह लीजिए, जो डॉक्टर कहते हैं उसके अनुरूप दवाइयाँ लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। सुबह का समय व्यायाम के लिए अपना निश्चित कीजिए। दिन में अपने परिवार के साथ अच्छा भोजन कीजिए, कीमती समय जो है अपना बिताइए और उसके बाद शाम को अगर आपको पूजा पाठ का आप स्पिरिचुअल हैं, कुछ ऐसा शौक है, कहीं आस-पास के कोई मंदिर है वहाँ जाइए, बैठिए, 1 घंटा बिताइए, अपने घर में कीजिए, अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, आपको देख के उनको भी संस्कार मिलेंगे, वो भी अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएँगे। अगर हम बड़े लोग कुछ करेंगे तभी बच्चे हमारा अनुसरण करेंगे। कोई भी बच्चा कैसे सीखता है? अपने घर में होने वाली गतिविधि से ही सीखता है। जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है उस परंपरा को आगे बढ़ाता जाता है और उसका परिवार बनता है और वो परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही कुछ कम, कुछ ज़्यादा मात्रा में आगे चलती रहती है। तभी तो कहते हैं ना दोस्तों, संस्कारों का बहुत महत्व है। संस्कार बच्चा घर से ही सीखता है। अगर आपने बहुत सारी मतलब चीज़ों में महसूस किया होगा, देखा होगा,
अगर बुरे वातावरण में, एक गलत वातावरण में बच्चे का पालन पोषण होता है तो उसमें गलत आदतों का विकास हो जाता है। और वहीं एक धार्मिक या आप कहें कि एक अच्छे अच्छे वातावरण में, एक हेल्दी वातावरण में बच्चे का विकास होता है तो बच्चा समाज के लिए एक एसेट बन के उभरता है, वही बच्चा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए, अपने शौक पूरे कीजिए, बिंदास रहिए हमेशा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बी हैप्पी हेल्दी ऑलवेज। बाय बाय, सी यू।